बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस दुनिया में ऐसे नजरियात और समाज भी मौजूद हैं जिनकी वजह से मासूम इंसान तकलीफदेह जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। जिनमें से कुछ समाज इस दुनिया में ऐसे भी हैं जिनके बारे में आम इंसान नावाकिफ है और इन पोशीदा माशरों के इंसान बज़ाहिर नजर तो नहीं आते, लेकिन इनकी वजह से लाखों इंसान मारे जाते हैं। जैसा कि दुनिया के सबसे मकरू समाज का नाम इल्यूमिनाटी सोसाइटी है, जिसको दज्जाली तंजीम या शैतानी तंजीम भी कहा जाता है। आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस तंजीम का आगाज कब और इसकी बुनियाद रखने वाला पुरइसरार शख्स कौन था, जबकि आपको ये भी बताया जाएगा ये तंजीम इस दुनिया में कौन से मंसूबे सर अंजाम दे रही है और आज से पहले इस तंजीम की वजह से कौन कौन से बड़े वाकयात पेश आ चुके हैं। नाजरीन गरामी, इल्यूमिनाटी के आगाज की बात करें तो इसकी इब्तदा 244 साल पहले की गई थी और अब 200 साल से जायद अरसा गुजर गया है, लेकिन इल्यूमिनाटी सीक्रेट समाज आज भी सरगर्म है और दुनिया को तबाह कर रहा है। कहा जाता है कि दुनिया की बड़ी शख्सियात को कत्ल करने और मुख्तलिफ मुल्कों पर हमले कराकर जंगे कराना भी इल्यूमिनाटी समाज का काम है और ये काम ये समाज सदियों से कर रहा है और बदकिस्मती से अभी तक इस समाज पर किसी ने हाथ नहीं डाला और ना ही कोई इनके खिलाफ कदम उठाने का सोच सकता है, क्योंकि ये इतने ताकतवर लोग हैं कि जब भी कोई शख्सियत इनके खिलाफ बोलने की हिम्मत करती है तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। और याद रहे, जब अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी को कत्ल किया गया तो सबसे पहले अमेरिकी मीडिया में ये कहा गया था कि इल्यूमिनाटी सीक्रेट सोसाइटी ने इन्हें कत्ल करवाया है, जबकि आलमी मीडिया ने ये खबर भी चलाई थी कि 9/11 भी इल्यूमिनाटी की साजिश की वजह से बर्पा हुआ था। 9/11 हादसे की वजह से हजारों इंसान हलाक हुए थे और इसके बाद अमेरिका ने इस वाकया की वजह से अफगानिस्तान और दुनिया के कुछ मुस्लिम ममालिक की ईंट से ईंट बजा दी थी और इस वाकया की वजह से लाखों इंसान बेकसूर मारे गए थे। लेकिन अक्सर लोगों की जानब से इन तमाम वाकयात का इल्जाम भी इल्यूमिनाटी पर लगाया गया, जिसके बाद दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ये बहस जारी सारी है कि आखिर इल्यूमिनाटी सीक्रेट सोसाइटी है क्या और ये क्यों दुनिया के अमन को बर्बाद करना चाहती है और ये कि इल्यूमिनाटी समाज को क्यों बनाया गया था। दोस्तों, कहा जाता है इल्यूमिनाटी लफ्ज़ तारीखी इंसान का सबसे कदीम लफ्ज है और आलमी मीडिया की तहकीकाती रिपोर्ट्स के मुताबिक इल्यूमिनाटी सीक्रेट सोसाइटी की बुनियाद 244 साल पहले सन 1776 में जर्मनी के शहर अंगोर में रखी गई थी और जिस इंसान ने इल्यूमिनाटी सीक्रेट सोसाइटी की बुनियाद रखी थी उसका नाम एडम था। एडम की पैदाइश के बारे में बताया जाता है कि जब ये शैतान पैदा हुआ था इसके कुछ अरसे बाद ही इसके वालिदैन इंतकाल कर गए थे। एडम ने जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात बर्दाश्त की और इस पर जमाने ने काफी जुल्म भी किया। समाज ने हमेशा इससे नफरत की। इसी नफरत की वजह से वो दुनिया के खिलाफ था। हमेशा से उसकी ये ख्वाहिश रही कि दुनिया तबाह हो जाए तो यही अच्छा है। एडम की हमेशा से ख्वाहिश थी कि वो एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी समाज को बनाएगा जिससे इंसान तमाम तर मसाइल से आजाद हो जाएगा। एडम तमाम मज़हब के भी खिलाफ था, यहाँ तक कि वो खुद ईसाई घराने में पैदा हुआ था, लेकिन वो ईसाइयात के भी खिलाफ था। उसका ये मानना था कि मज़हब की वजह से इंसान खौफ की जिंदगी गुजारता है। इसी वजह से तमाम मज़हब से बालातर होकर एडम ने अपने नजरिए को तकमील देने के लिए इल्यूमिनाटी सीक्रेट सोसाइटी की बुनियाद रखी थी और जब इल्यूमिनाटी सीक्रेट सोसाइटी की बुनियाद रखी गई तो उस वक्त इसमें सिर्फ 3 अफराद शामिल हुए थे, जबकि ये भी याद रहे कि शुरू में इल्यूमिनाटी सीक्रेट सोसाइटी का नाम ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी रखा गया था। इल्यूमिनाटी शुरू में ज्यादा मकबूल ना हुई, लेकिन आस्ता आस्ता इस समाज में लोग शामिल होते गए और फिर कुछ सालों के अंदर ही हजारों अफराद इस तंजीम का हिस्सा बन गए। लोग शामिल होते रहे, लेकिन जर्मनी की हुकूमत खामोश थी, क्योंकि जर्मन की हुकूमत के मुताबिक इल्यूमिनाटी कोई बुरी चीज नहीं थी। जर्मन हुकूमत के मुताबिक
इल्मेनाटी के लोगों को आजादी मिलनी चाहिए थी, लिहाजा हुकूमत खामोश थी। इल्मेनाटी सोसाइटी दिन ब दिन फैल रही थी और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कुछ अरसे बाद प्रिंट मीडिया पर इल्मेनाटी के बारे में खौफनाक बातें सामने आने लगी। लोग इस सोसाइटी के बारे में ये खौफनाक बातें सुनने के बाद हैरान रह गए कि इस समाज में शामिल अफराद खुदा के खिलाफ हैं, माज़अल्लाह, और शैतान को अपना खुदा मानते हैं और इल्मेनाटी के मुताबिक शैतान ही सब कुछ और उसकी वजह से ही दुनिया चल रही है। इसलिए कायनात में सबसे ज्यादा शैतान के तर्ज काम करने वाले लोग हैं। इल्मेनाटी सीक्रेट सोसाइटी की ये बात सुनकर यूरोप और अमेरिका वगैरह में तहलका मच गया और लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि ये कैसी सोसाइटी है जिसमें शामिल अफराद मजहब और खुदा के खिलाफ हैं और शैतान की पूजा करते हैं। इल्मेनाटी के अफराद उस दौर में खुदा के मानने वालों को शदीद नापसंद करते थे और उनसे नफरत करते थे, जिसकी वजह से ऐसा भी होना शुरू हो गया कि इन अफराद ने खुदा की इबादत करने वालों को कत्ल करना शुरू कर दिया। इस तंजीम के अफराद खुदा की पैरवरी करने वालों को घरों से अगवा कर लेते और किसी नामालूम जगह पर ले जाकर उनका कत्ले आम करते। आम लोगों को जब ये मालूम हुआ तो वो खौफजदा हो गए और इल्मेनाटी अफराद से डरने लगे। उस दौर में इल्मेनाटी सोसाइटी के कानून में छोटी से छोटी गलती की सजा भी मौत होती थी। यहाँ तक कि जर्मनी में बहुत से इलाकों में ये इल्मेनाटी के अफराद आम लोगों को सरेआम सजा देते थे। दोस्तों, हैरानकुन तौर पर इल्मेनाटी अफराद खुदकुशी के हक में थे और इनका कानून था कि जो इंसान भी खुदकुशी करना चाहता है वो उसका जाती हक है और वो किसी भी वक्त अपनी मर्जी से अपनी जान ले सकता है। जबकि ये भी कहा जाता है कि खुदकुशी करने वालों को वो दुनिया के बहादुर तरीन और अजीम तरीन इंसान कहते थे। जब इस तरह की बातें सामने आने लगी तो जर्मन हुकूमत ने होश के नाखून लिए और हुकूमत ने यह सोचा कि अगर इनको रोका ना गया तो ये तबाही मचा देंगे। लिहाजा इस सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत की जानिब से इन पर पाबंदियां आयद हो गईं। जर्मन हुकूमत का ख्याल था कि पाबंदियों के बायस ये सोसाइटी खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इल्मेनाटी एक सीक्रेट समाज था और किसी सीक्रेट समाज पर पाबंदियां लगाना आसान नहीं होता। उस वक्त तक ये समाज बहुत ताकतवर हो चुका था और अवाम के साथ साथ हुकूमत के आला ओहदेदार भी इल्मेनाटी सीक्रेट सोसाइटी से डरते थे। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इल्मेनाटी सीक्रेट सोसाइटी अपनी पैदाइश से अब तक अपना काम कर रही है और लाखों अफराद इसके मेंबर हैं और राजदारी से ये लोग खुफिया काम कर रहे हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इल्मेनाटी सीक्रेट सोसाइटी आज भी सरगर्म है और ताकतवर ग्रुप की शक्ल में काम किए जा रही है और अब यूरोप और अमेरिका के हजारों अफराद इस सोसाइटी का हिस्सा हैं। आम अमेरिकी और यूरोपियन शहरी से जब भी इस सोसाइटी के बारे में पूछा जाए तो उनकी राय यही होती है कि इल्मेनाटी सीक्रेट सोसाइटी अपना काम कर रही है, लेकिन इनको पकड़ा नहीं जा सकता। ये भी कहा जाता है दुनिया की चंद ताकतवर शख्सियत इल्मेनाटी सीक्रेट सोसाइटी में शामिल है। इसके अलावा इस सोसाइटी के पास बेतहाशा पैसा है और ये पैसा इन सोसाइटी में शामिल ताकतवर अफराद देते हैं। ये भी कहा जाता है कि दुनिया के ताकतवर मुल्कों में साल में कई मरतबा इल्मेनाटी सीक्रेट सोसाइटी के खुफिया अजलास भी होते हैं जिनमें तबाही और बर्बादी के मंसूबे तरतीब दिए जाते हैं और दुनिया में जो खौफनाक हादसे होते हैं और फिर इन हादसों के बारे में मालूम नहीं हो कि क्यों यह हादसा हुआ है, इसके पीछे भी इल्मेनाटी सीक्रेट सोसाइटी होती है। जबकि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में झगड़े करवाना, मज़हब के नाम पर खून खराबा करना इल्मेनाटी की सबसे अहम सरगर्मी है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता 200 सालों में इस दुनिया में जितने वाक़यात बर्पा हुए हैं या हादसात हुए हैं, इनके पीछे इल्मेनाटी सीक्रेट सोसाइटी का हाथ था। नाज़रीन, जितनी भी जंगें हुई हैं इनके पीछे भी इल्मेनाटी ही थी। यहाँ तक कि जंगे अजीम अव्वल और दोम के पीछे भी यही लोग थे और इसके साथ साथ ये दावा भी किया जाता है कि हिटलर भी इल्मेनाटी सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर था। ये भी हकीकत है कि इल्मेनाटी सीक्रेट सोसाइटी के अफराद चाहते हैं कि इस जमाने से खुदा का नाम लेने वाले खत्म कर दिए जाएं और तमाम मज़हब का हमेशा हमेशा के
لیے खात्मा कर दिया जाए ताकि दुनिया में सिर्फ शैतान की पैरवी करने वाले अफराद रह सके। दोस्तों, यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि इस तंजीम को आज तक रोका क्यों नहीं गया। तो इस हवाले से आपको बताते चलें कि दुनिया के खतरनाक तरीन माफिया और कुछ ताकतवर ग्रोह और सियासी शख्सियत दुनिया के अमीर तरीन अफराद इल्यूमिनाटी सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा है। इसीलिए आज तक इस सोसाइटी के अफराद को पकड़ा नहीं जा सका। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है एक अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।